मित्रों, यदि आप एक विवाहित पुरुष हैं और अपने ससुराल में रहने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। माना शादी या किसी पूजा के अवसर पर आपको अपने पत्नी के घर अर्थात ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। अब वो बदलाव क्या है, चलिए इसके बारे में आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। यदि आप भी एक पति के ससुराल में न रहने के कारणों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे। पूरे गांव में उनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं किया करते थे। बस ये कह के टाल देते कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। एक दिन इस बात से परेशान हो उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला किया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से अपनी मां की आवाज आई। वो उसके पिता से इसी विषय पर बात करते हुए पूछ रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है, पूरे गांव में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते नहीं थकते, फिर वो तो आपका पुत्र है, आप क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते? फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, मैं जानता हूं वो बहुत कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार आए। लेकिन हाँ, पीठ पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूं। ये सुनकर वो ज्ञानी पुरुष भाव विभोर हो गया और अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, पिताजी, कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गया था। अपने पिता को मारने जैसा घोर पाप का ख्याल मेरे मन में आया। आप मुझे इस कृत्य के लिए सजा दीजिए। पहले तो पिता ने मना किया, किंतु बेटे के बार बार कहने के बाद पिता ने बेटे से बोला, बेटा चलो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ससुराल में। तब पिताजी बोले, ठीक है, तुम अब से 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फिर क्या था, वो ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी के साथ ससुराल रवाना हो गया। ससुराल पहुंचते ही उसे सब वहां देख काफी खुश हो गए कि दामाद जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करो। पहले तो उस ज्ञानी पुरुष के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या में कमी आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और खाने में बासी रोटियां मिलने लगी। यही नहीं, उससे ससुराल वाले गाय को चराने और गोबर उठाने जैसे काम कराने लगे। उनकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने आकर अपने पति से बात भी की कि इतने ज्ञानी होकर आप ये अपमान क्यों सह रहे हैं, चलिए हम अपने घर वापस चलते हैं। पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। जाते भी कैसे, पिता को वचन जो दिया था। एक दिन की बात है, वो विद्वान व्यक्ति शांत बैठे एक श्लोक लिख रहे थे। तभी वहां उनकी पत्नी पहुंची। उन्हें देखते ही बोलने लगी, आप श्लोक बना रहे हैं, मत बनाओ इन्हें, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तभी वो बोले, ऐसा नहीं है, मेरे एक एक श्लोक की बहुत कीमत है, चाहे तो इसे आजमा लो। पति की ऐसी बात सुनकर पत्नी उस श्लोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गई। सब वहां खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि बेच रहे थे, तो वो खोज पत्र में श्लोक बेच रही थी। सब उसके पास आते और कीमत पूछते तो वो बताती 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। धीरे धीरे बाजार का लगभग सारा सामान बिक गया, लेकिन उसके श्लोक को किसी ने नहीं खरीदा। तभी वहां राजा आया। राजा का ये नियम था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिका होगा वो उसे खरीद लेगा। तो पूछने लगा, ये तुम क्या बेच रही हो? तो उसने जवाब दिया, ये श्लोक हैं जो मेरे पति ने लिखा है। राजा के कीमत पूछने पर पत्नी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताया। क्योंकि राजा वचनबद्ध था तो उसे वो श्लोक की मुंह मांगी कीमत चुकानी ही पड़ी और विद्वान पुरुष की पत्नी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही जैसे उसके सामने घर वालों ने वो मुद्राएं देखी, सब फिर से पहले की तरह उस विद्वान पुरुष की सेवा सत्कार में लग गए और 6 महीने पूरे होते ही वो विद्वान पुरुष और स्त्री अपने घर वापस लौट गए। तो मित्रों, इससे ये साफ होता है कि ये दुनिया धन की सगी है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं करता। सम्मान करता है तो उसके पद का, उसकी संपत्ति और उससे होने वाले लाभ का। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी वास्तविकता के साथ आपको अपनाते हैं। इसलिए मित्रों, जो पति ये समझते हैं कि ससुराल में उनका बहुत आदर सम्मान हो रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सम्मान भी थोड़े दिनों तक ही होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं।
इसलिए जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को लाइक करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।